जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महामंत्र तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वह देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वेश्या को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्षादि प्राप्त किया है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सुमरत ने परस्थ व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा, जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही छिन हो चुका था, परंतु तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, यह वेश्या भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वेश्या देवी जी का परम उत्तम सूक्त का जाप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृतकों से देवी जी की मूर्ति बनवाई। फिर पुष्प, दीप, धूप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी की मन लगाकर एक चित होकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान करने के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत होने आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। और तब राजा ने चंडिका देवी जी बोली, हे राजन, हे कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह इस मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेश्वर जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वेश्या का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार के अहिंसा, ममतात्मा, आसक्त नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं को नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर तुम सर्वाणिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वेश्या, तुम्हें जो वर मांगा है मैं तुम्हें वही वर देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वणिक नामक मनु हुआ। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का 13वें अध्याय का समापन होता है। जय माता दी। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय मेरे द्वारा पूर्ण किए गए। उसके जय माता दी। इस आगे आने वाले व्रत या किसी भी प्रकार के अन्य धार्मिक व्रतों या त्योहारों की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय माता दी।